एक है आपका रिएक्ट जेएस, ये भी वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। एक है आपका एंगुलर, ये भी आपका ठीक। रिएक्ट जेएस और एंगुलर, ठीक, ये दोनों आपके फ्रंट एंड है। ऐसे और भी हैं, Vue.js, ब्लेजर, दो आगे तो बाकी भी हम कर सकते हैं, एक जैसी होती है। अब एंगुलर और रिएक्ट में क्या डिफरेंस है? दोनों फ्रंट एंड। फ्रंट एंड जब एक टर्म यूज कर रहा हूं, इसमें कोई डाटाबेस वगैरह नहीं होता, इसके लिए फिर बैकएंड आता है। अब बैकएंड में ASP.NET कोर हो सकता है, जावा, पाइथन, PHP, नोड, ऐसा कोई भी हो सकता है, ठीक। तो पहले आप फ्रंट एंड की कहानी समझें। एक फ्रंट एंड होता है जो हमें नजर आए, यही होता है जो पेज नजर आता है, जो उसका GUI होता है आपको। फ्रंट एंड का एक तो ये दोनों क्या आपके फ्रंट एंड है। पहली बात, एंगुलर को कौन मेंटेन करता है? गूगल। और रिएक्ट जेएस को कौन मेंटेन करता है? फेस। यानी एक गूगल का है और एक फेस, ठीक। दोनों ही क्या आपके फ्रंट एंड। एंगुलर आपका फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जेएस आपकी लाइब्रेरी है। फ्रेमवर्क क्या है? जैसे इंस्टॉल करना पड़ता है। बड़े प्रोजेक्ट में एंगुलर का रोल आता है। जो रिएक्ट जेएस है वो तो लाइब्रेरी है। मतलब क्या हो, जैसे मान लो आप रिएक्ट में प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो एक लाइब्रेरी है। प्रोजेक्ट जब बनाया तो वो उतने ही रिसोर्स यूज करेगा जितने उसे चाहिए, मिनिमम। फिर जो रिसोर्स और चाहिए होगा वो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। एंगुलर में ऐसा नहीं, जब वो फ्रेमवर्क इंस्टॉल होगा तो वो ऑटोमेटिकली ही सारी चीजें इंस्टॉल कर लेगा, चाहे जरूरत है चाहे नहीं। जैसे एंगुलर को यूज करके नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, फ्रेमवर्क में मान लो 500 चीजें हैं, जरूरत हमें 50 की है, लेकिन वो देगा हमें 5। तो उस तरह से रिसोर्स ज्यादा यूज होंगे, परफॉर्मेंस के रीजन हो सकते हैं, ठीक। तो जो एंगुलर है वो आपका फ्रेमवर्क है, ठीक। थोड़े बड़े स्केल के प्रोजेक्ट में यूज होता है। पहले एंगुलर की बड़ी डिमांड होती थी, आजकल रिएक्ट जेएस की। अब ये चीजें कभी कम कभी ज्यादा होती रहेगी। तो जो एंगुलर है आपका, ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि एंगुलर थोड़ी हाईली रिसोर्स हो गया, एक। लेकिन लाइट वेट जो होगा वो रिएक्ट जेएस होगा, क्योंकि वो एक लाइब्रेरी है। अगर आपको 50 की जरूरत है तो 50 चीजें ही इंस्टॉल होगी, 500 नहीं। तो रिएक्ट आपकी लाइब्रेरी और एंगुलर क्या आपका फ्री, ठीक। परफॉर्मेंस वाइज रिएक्ट को ये बेटर मानते हैं, क्योंकि इसमें लाइट वेट पेज होता है, एक। इसमें क्या होता है आपका लाइट वेट पेज बनता है। एक काम करना बच्चे, मंडे तक रिएक्ट और एंगुलर के 10 डिफरेंस पढ़ के आना। जो मैंने बताया वो नहीं इंक्लूड करने, इसके अलावा तो पढ़ सकते हो। लेजी बर्नी इसमें क्या, ये बड़े गुस्से से देख रहे, यही करना बस, डिफरेंस पढ़ने 10 और मुझे एक्सप्लेन करना, पढ़ के आना। मैं पूछूंगा, याद करवाना। पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्या क्या 10
डिफरेंस। मेजर तो मैंने बताए, परफॉर्मेंस वाइज रेट, इसमें वर्चुअल डॉम का कंसेप्ट आता है। एक इसका कंसेप्ट आता है इसमें वर्चुअल डॉम। एक तो उसमें क्या होता है, जितनी जरूरत होती है उतने ही पेज को वो अपडेट करता है। जैसे हमने पढ़ा पूरा पेज आएगा, पूरा अपडेट होगा, सर्वर पे जाएगा, उसमें जितनी जरूरत होगी उतने का ही वो वर्चुअल डॉम बना के उतना ही अपडेट करेगा। पर फिर भी मैं आपको दे रहा हूं मौका, 10-10 डिफरेंस आपके पढ़ के आने। चलो अब मैंने आपको एंगुलर सिखानी है। पहले तो हमें क्या सीखना है कि एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कौन सा एडिटर यूज करना ये चाहिए बच्चे, फिर क्या चाहिए, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, फिर क्या चाहिए, प्रोजेक्ट को रन कैसे करते हैं, फिर चाहिए पेज कैसे बनाने हैं, होम अबाउट कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय स्टूडेंट कैसे बनाते हैं, फिर क्या चाहिए उसके ऊपर फॉर्मेटिंग है तो बूटस्ट्रैप भी आनी चाहिए, फिर आपको वो नेविगेशन भी आनी चाहिए, राउट होम पे क्लिक करें, होम अबाउट कॉन्टैक्ट। जब वो पेज बनाने आ गए तो इतना ही काम होगा रेक में। अब उस पेज में जो डेटा डालो डाटाबेस में जाएगा, तो फिर आपका रोल आएगा एपीआई। तो जो एपीआई बैकएंड में बनाई होगी उसे फिर एंगुलर में कैसे यूज करना। ठीक, तो ये सारे स्टेप चीजें हमें पता है, बूटस्ट्रैप पता है, एचटीएमएल पता है, पेज क्या होते हैं, नेविगेशन पता है, सिंटैक्स मैंने आपको बताया। तो यहां पे एंगुलर का इंस्टॉल करना, इसके लिए Node.js तो अब हमने जैसे हमें मान लो नहीं पता है तो हम लोग गूगल से पूछेंगे, देखो हम मान लो नहीं तो हाउ टू इंस्टॉल क्या एंगुलर। ठीक, हमें ये पता है क्या क्या चाहिए, मुझे पता है कि Node.js चाहिए, एंगुलर CLI चाहिए, और नई चीज पढ़ रहे हैं मान लो पहली बार, हर चीज सिखाई थोड़ी जाएगी कंपनी में। तो आप ऐसे ये देखो एंगुलर के इंस्टॉलेशन के, ये देखो इन्होंने लिखा भी हुआ इंस्टॉल Node.js, इंस्टॉल एंगुलर CLI, ये लिखे हैं। तो मतलब कहने का ये देखो इंस्टॉलेशन में आप चेक कर सकते हो क्या क्या है, कोई लिंक मिल जाएगा। ये देखो पहले क्या होना चाहिए, Node.js इंस्टॉल करोगे, फिर कहता है विजुअल स्टूडियो कोड होना चाहिए, तो बच्चे ये आप इंस्टॉल करवा लेना, VS कोड। ये विजुअल स्टूडियो है, ये ओपन सोर्स है, इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो ये सब ने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेना। इस बार एडिटर ये यूज करेंगे, विजुअल स्टूडियो नहीं यूज करेंगे। एक तो विजुअल स्टूडियो कोड, एक फिर हमें वो CLI चाहिए, वो मैं नीचे आपको बता दूं। एक अब ये देखो इंस्टॉल एंगुलर CLI, ये एंगुलर इंस्टॉल करेगा, पहले आपको नोड इंस्टॉल करनी।
नोड इंस्टॉल करनी है तो इन्होंने यही लिखा हुआ है, देखो मेरे पास तो इंस्टॉल है ना ऑलरेडी। जैसे देखो नोड जेएस पे क्लिक किया, ठीक, और ये आपने तो समझाने चला गया कि वर्जन कंपैटिबिलिटी कौन सा ये है वो है, पढ़ लेना वैसे तो, क्योंकि फ्रंट एंड वाला काम होता है किसी ब्राउजर के लिए क्या वर्जन, किसी के लिए ये अनसपोर्टेड वर्जन है, ये देखो 20, ये इन्हीं में से आपको करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ इंस्टॉल के लिए कहाँ लिखा होगा। आप यहां सीधा लिख लो नोड जेएस इंस्टॉल, ये सीधा आ गया। नोड की वेबसाइट में जाओ और वहां से आप उसे डाउनलोड कर, ये है विंडो के लिए, ठीक। तो ये क्लिक करोगे 1 या 2 मिनट लगेगा, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो पहले आपको क्या इंस्टॉल करना है, आपका नोड जेएस। ठीक कर लोगे तो ये नोड इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक। उसके बाद ये नोड हो गया, फिर इंस्टॉल एंगुलर CLI, ये कमांड लिखी हुई है, ठीक। तो ये कमांड आप अपने पास नोट डाउन करके लिख रख लो। तो ये आपने मान लो कुछ ऐसे थी कमांड, ये लो जी npm install -g क्या होता है आपका ग्लोबल। इसका मतलब सी पे इंस्टॉल करोगे तो डी में भी करेगा, ई में भी करेगा। और ये एंगुलर CLI फ्रेमवर्क है, कमांड लाइन इंटरफेस, ये क्या करेगा 15-18 जो चीजें वो सारी अपने आप इंस्टॉल कर लेगा। अब यहां पे आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। तो इनके ना वर्जन बड़ी जल्दी जल्दी आते हैं, तो आपने क्या करना, ये वाला लिखना है, npm install -g और @19 का मतलब यह है कि एंगुलर का 19 वर्जन। एक अब ये कमांड आपने चलानी है कहां पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ ये, और यहां पे आपने ये, मेरे यहां से इंस्टॉल है बट आपको ये करना इंटरनेट आपके मशीन पे होना चाहिए।
एक, और ये आपका इसमें चेंज किए ना पैकेजिंग, मेरे पास तो पहले से इंस्टॉल, तो ये आपका इंस्टॉल हो गया। ठीक, आपका क्या एंगुलर सीएम। ठीक, अब यहां पे मैं लिख के चेक करते हैं एनजी वर्जन, ये लो, ये आ गया 19 इंस्टॉल हुआ है, नोड का 20 है, ये लिखा हुआ जो इंस्टॉल है। ठीक, तो एनपीएम का नोड पैकेज मैनेजर, इसका 11.4 है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लिखा, एनजी स्पेस वर्जन। अगर आपको देखना हो कि आपकी मशीन पे कौन कौन सा एंगुलर का नोड का एनजी स्पेस वर्जन, ये आपने लिख लेना। क्या लिखा मैंने, एनजी स्पेस वर्जन। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप है, इंस्टॉल हो गया, नोड जेएसपी इंस्टॉल है, वो कर लोगे। अब हमने क्या सीखना है, प्रोजेक्ट कैसे क्या बनाना है। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने सब दिया हुआ, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, एनजी न्यू आगे प्रोजेक्ट का नेम, एनजी न्यू आगे प्रोजेक्ट का नेम। तो ये आप लोग प्रोजेक्ट का नेम जो है, ये तो आपने जो कमांड लिखनी है मैंने यहां लिखी हुई है। अगर एंगुलर का वर्जन है 14 to 16 के आसपास का, तो आप यही लिखोगे एनजी न्यू और प्रोजेक्ट का नेम। अगर आपका वर्जन 17 है या उसके बाद का, तो यहां पे ये कमांड, ये देखो ऐसे एनजी न्यू, मतलब कहने का अगर 17 से पहले वाला वर्जन है तो यहाँ पे ये लिखना एनजी न्यू और प्रोजेक्ट का नेम। अगर 17 के बाद का हमारा तो वही है, तो ये पूरा लिखना है। बस यहाँ मैं प्रोजेक्ट का नाम लिख दूंगा, क्या, फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट, और बैच टाइम 11, कुछ भी रख सकते हो ऐसे। अब ये प्रोजेक्ट कहाँ बनना चाहिए, कमांड कहाँ चलानी, वो मैं आपको बता रहा हूं, लिख लो। ये प्रोजेक्ट का नेम तो मर्जी का ना, बाकी सेम लिख। जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो फिर इसको रन करना आना चाहिए, फिर पेज बनाने आने चाहिए, बूटस्ट्रैप आनी चाहिए, राउटिंग आनी चाहिए। अब चीजें हमें पता है, और इसमें नहीं हमें आपकी, बस ये मैंने आपको सिखाया। तो अब अच्छा नया टॉपिक है आपका एंगुलर। अब आपने ये कमांड कहाँ चलानी है, लॉन्च। आप कहाँ सेव करना चाहते हो प्रोजेक्ट को, मैंने इसको सेव करना जी डी ड्राइव के अंदर। एंगुलर एप्लीकेशन मैंने फोल्डर बनाया हुआ, आप जहां मर्जी बना लो। यहाँ पे मेरे और प्रोजेक्ट भी स्टोर है, तो आप क्या करो, ये पाथ आ गया, अब ये सेलेक्ट कर लो यूआरएल और यहाँ लिखो CMD, ये ऑटोमेटिकली इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा। ये देखो आ गया डी एंगुलर एप्लीकेशन। दोबारा से देख लो, मैंने बोला जी मैंने तो डी ड्राइव में बनाई, डी में आगे एंगुलर एप्लीकेशन, और यहां पे सिलेक्ट किया लॉन्च। ठीक, आ गया पाथ, आ गया ना अपने आप डी। अब यहां पे आपने प्रोजेक्ट बनाना है तो वो कमांड पेस्ट, वही एनजी न्यू फर्स्ट एंगुलर एप्लीकेशन 1.2
हाइपर हाइपर नो हाइपर स्टैंडअलोन हाइपर हाइपर राउटिंग हाइपर हाइपर एसएसआर और समझ गए होंगे। 17 के बाद का वर्जन है, लिखा हुआ था मैंने, तो ये 17 है उसके बाद। एंटर प्रेस करो, अब ये प्रोजेक्ट बन गया। कैसे? ये CSS नहीं, यहां यूज होती SCSS। क्या यूज होती है? SCSS। एंटर प्रेस किया, लॉन्च, और अब आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे VS कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड मेरी मशीन पे इंस्टॉल है और वहां पे हम इसे रन करें। इसके बाद इसे VS कोड में ओपन करेंगे, रन करेंगे, फिर सीखेंगे पेज कैसे बनाने हैं, राउटिंग कैसे है, स्टेप कैसे है, लॉजिक। अब ये प्रोजेक्ट आपका बन गया और ये देखोगे फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट, ये देखो। और अब आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये प्रोजेक्ट सेट कर लिया ना बच्चे। फिर इसका पाथ चेंज हो जाएगा, सिलेक्ट और सी आ गया डी ड्राइव एंगुलर एप्लीकेशन और उसके अंदर फोल्डर है फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट 112। अब इसे VS कोड में कैसे ओपन करना, आपने कोड स्पेस डॉट, बस ये कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस करोगे तो ये आपका VS कोड अपने आप ओपन कर देगा और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे अपनी कहानी तो सब कुछ यहाँ पे आ गया। अब ये क्या कहानी है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो इतना आप लोग बच्चे करोगे, मंडे को हम लोग इसी में ही आगे